हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है उन लोगों के लिए जो यूके में काम करते हैं एज ए केयरर, जिनकी स्पॉन्सरशिप है केयर की फील्ड में, जो आने वाले हैं केयर की फील्ड में, या फिर कुछ ऐसे लोग जो केयर की फील्ड में आके फंस चुके हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, कंपनीज काम नहीं देती, काफी तरह के जो इश्यू है आते हैं एंड उसके बाद काफी लोग इससे सफर करते हैं। तो फाइनली इन सारे लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज आई है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है जो कि आप पे इंपैक्ट डालने वाली है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट्स। तीनों की चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो गाइज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टॉपिक। तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस 4 नवंबर 2024 को यूके का जो एक सबसे पॉपुलर न्यूज वेबसाइट है गार्डियन, तो वहां पे एक आता है आर्टिकल। ये आर्टिकल उन सब लोगों को अफेक्ट करेगा जो यहाँ पे केयर वर्कर की फील्ड में है, चाहे आप स्पॉन्सरशिप पे हो चाहे आप स्पॉन्सरशिप पे नहीं हो। बेसिकली तो ये स्पॉन्सरशिप पे जो लोग हैं उनके राइट्स को जो है सेव करने की बात करी गई है, पर अगर आप स्पॉन्सरशिप पे नहीं है तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। मैं बताती हूँ क्यों। तो यहाँ पे बात करी गई है एक यूनियन की कि यूनियन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं केयर वर्कर जो होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट करा जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं पूरे आर्टिकल में क्या मेंशन है और कौन सी गुड न्यूज है उसको बताऊं, पहले हम जो बात कर लेते हैं वो यूनियन की कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको यूनियन के बारे में नहीं पता होगा तो पूरे आर्टिकल का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यूनियन है क्या? तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि केयर वर्कर यूनियंस के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है केयर वर्कर्स के राइट्स को लेके। अगर आप इस यूनियन के मेंबर हैं, इसकी आई थिंक कुछ फीस रहती है, अगर आप वो पे करके इनके मेंबर बन जाते हैं तो आपको कोई भी लीगल तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनियन में जो इनके एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करते हैं। जी चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तब आप यूनियन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क में कोई प्रॉब्लम है तब आप जो इस यूनियन में हेल्प अपनी जो बात है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर केयर वर्कर है किसी भी तरह के, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप किसी कंपनी के साथ हो, चाहे आप स्लीप इन कर रहे हो, जो जिसे भी तरह की अगर आप जॉब कर रहे हो इन केयर इंडस्ट्री, अगर आप इस यूनियन के मेंबर बन जाते हो तो अगर कोई भी लीगल तरह का आपको हेल्प चाहिए तो ये यूनियन के जो एडवोकेट है वो आपकी हेल्प करेंगे। वो आपकी कंपनी के अगेंस्ट जो होता है नोटिस भेजेंगे लीगल आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे। तो बेसिकली क्या है कि आपको इसके लिए स्पेसिफिकली लॉयर नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी तरह की लीगल एडवाइस के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा। आप यूनियन में जाके अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हो एंड वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, स्पेशली जो स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है केयर इंडस्ट्री में वो उन्हीं लोगों को होती है जो कि स्पॉन्सरशिप पे आते हैं। क्योंकि कंपनीज को लगता है कि अगर आप उनके पास स्पॉन्सरशिप पे हैं तो वो आपसे किसी भी तरह से काम करवा सकते हैं, वो क्योंकि आप स्पॉन्सरशिप पे हैं तो आप स्पॉन्सरशिप छोड़ेंगे नहीं। बहुत ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो जो स्पॉन्सर्ड वर्कर होते हैं उनकी होती है। पर यूनियन जो है वो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए अब जो आगे आ चुकी है, अब जो उन्होंने काफी जो अपने स्टेप्स है उसके लिए उठाए हैं। आप ये यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी फी आपको पे करनी पड़ेगी, आप इनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वर्थ है तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बैक टू टॉपिक। तो गार्डियन ने एक आर्टिकल पब्लिश करा है। तो इस आर्टिकल में क्या मेंशन है, काफी तरह के जो केयर वर्कर है यहाँ पे इंडिया, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज में हर साल यूके में आते हैं, पर इनमें काफी वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको की काम नहीं दिया जाता। इंडिया, नाइजीरिया या फिर कुछ और कंट्रीज के नेम भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से लोग
हर साल काफी गिनती में यूके में आते हैं और इन लोगों की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो तो बहुत कॉमनली है। इसके लिए मैंने काफी वीडियोस डाली हैं कि लोगों को वर्क नहीं दिया जाता, कंपनीज बंद हो जाती है, कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। ऐसी काफी तरह की जो प्रॉब्लम है वो लोग फेस करते हैं। अब जो केयर वर्कर्स की यूनियन है उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार करा है। इस एग्रीमेंट का नाम है माइग्रेंट केयर वर्कर। इस एग्रीमेंट के अंडर यूनियन एंड जो लोग स्पॉन्सरशिप पे हैं वो एक एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें यूनियन है जो लोग स्पॉन्सरशिप पे उनकी जो भी एक्सप्लॉयटेशंस होती है उसको रोकने के लिए यूनियन वर्क करेगी। सिर्फ यूनियन ऐसा नहीं है कि वो खुद वर्क कर रही है, वो काउंसिल्स के साथ मिलके इस पे जॉब कर रही है, काउंसिल्स के साथ मिलके इस पे वर्क कर रही है, वो काउंसिल को भी इसमें इंक्लूड कर रही है। तो सेल्फर्ड एक काउंसिल है जिसने कि फर्स्ट टाइम इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है कि ठीक है हम इस पे काम करेंगे, जो वर्कर यहाँ पे जिनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है हम उनके साथ वर्क करेंगे, उनको जो भी मिलती हुई हेल्प है वो देंगे। यहाँ पे बात करी गई है कि जब भी किसी भी जो केयर वर्कर है उसका वीजा कैंसिल हो जाता है तो उसके पास 60 डेज का ही टाइम होता है। 60 डेज के विदन या तो उसने नया स्पॉन्सर फाइंड करना होता है, अदरवाइज उसे कंट्री लीव करना पड़ता है। तो यूनियन का यहाँ पे बोलना ये है कि काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हर चीज बेच के यहाँ पे आते हैं, हर चीज को वो सोल्ड करने के बाद यहाँ पे आते हैं, उनका बैकअप पे पीछे कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि काफी ज्यादा जो मनी है वो पे करी जाती है कंपनीज को या फिर कंसल्टेंट्स को, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि ना वो वापस जा सकते हैं, यहाँ पे उनके पास काम नहीं है। यूकेवीआई ने उनको 60 डेज का जो टाइम है वो दे दिया है, क्योंकि उनकी ये कंडीशन होती है। काफी एम्प्लॉयर्स को भी ये चीज पता होती है कि जो लोग यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे आए हैं वो इजिली वापस नहीं जा सकते, जिसके कारण जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज्यादा लेवल पे करा जाता है। तो यहाँ पे यूनियन का मानना ये है कि अगर जो यहाँ पे वर्कर है अगर उसकी कोई भी गलती नहीं है, स्टिल उसका एम्प्लॉयर उसके साथ ऐसा करता है, वो जो वर्कर है वो अपनी जॉब लॉस कर देते हैं या फिर उनकी कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, तो उस केस में यूनियन हेल्प करेगी उनको कंट्री में यहाँ पे रहने के लिए। यूनियन का जो बाकी काउंसिल्स के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें मेजरली ये भी बात करी जा रही है कि यूनियन ऐसी एक लिस्ट क्रिएट करना चाहती है जो कि एक्चुअली में एथिकल है, जो कंपनीज एक्चुअली में लोगों को वर्क दे रही हैं, जो कंपनीज एक्चुअली में वर्क कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं की स्पॉन्सरशिप, जो उन्हीं से लोग स्पॉन्सरशिप लेके आए। अभी इस पे जो काम है वो चल रहा है। इसके अलावा guardian.com ने यूनियन की जो कुछ बैक स्टोरीज है वो भी यहाँ पे पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि नाइजीरिया के काफी ऐसे वर्कर थे जिनका जो लाइसेंस था कंपनी का वो कैंसिल हो गया, जिसके कारण वो आउट ऑफ जॉब हो गए। यूनियन ने उनकी हेल्प करी ना सिर्फ जॉब दिलाने में बल्कि वीजा दिलाने में। इसके अलावा काफी इंडियन केयरर्स की भी बात करी जा रही है जिनके साथ कंपनीज ने जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन करी, उनकी जो तो काफी ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको कंपनीज पे कम दे रही थी, पर जो उनकी शिफ्ट थी वो काफी ज्यादा लंबी थी। तो एज पर रूल ऐसा नहीं है कि कंपनीज आपको बहुत ज्यादा घंटे तक अपने साथ काम करवा सकती है। तो यहाँ पे वर्किंग के कुछ रूल रहते हैं जो कि हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हो। हालांकि अगर आप डायरेक्टली कंपनी के साथ बात करते हो तो कंपनी डायरेक्टली आपको यही बोल देती है कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आप कंपनी लीव कर दीजिए या फिर हम आपकी स्पॉन्सरशिप जो है वो आपसे विड्रॉ कर लेंगे। तो इसके कारण जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो स्पॉन्सरशिप है वो चली जाएगी। सिमिलर काइंड ऑफ केस मेरे साथ इंस्टा पे भी किसी ने शेयर करा था कि मेटर्निटी पे को लेके कोई लड़की यहाँ पे 2 साल से स्पॉन्सरशिप पे थी और वो एक्चुअली में वर्क कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी कंपनी ने उसे जॉब नहीं दी, वो एक्चुअली में वर्क भी कर रही थी, पर जब बात आती है मेटर्निटी पे की तो कंपनी ने उसे मना कर दिया ये बोल के कि आप 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे हो हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट होना बनता नहीं था उस लड़की का, स्टिल वो इतने घंटे तक काम कर रही थी। अगर आपकी कंपनी आपके साथ ऐसा कुछ करती है तो आप डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते हैं HMRC से। अगर आप HMRC से बात नहीं करना चाहते, जब अपनी कंपनी से डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, तो इस ऐसे केसेस में जो यूनियन है वो आपकी हेल्प ऑफ कोर्स कर सकती है। तो काफी लोगों को पे नहीं मिलती, कुछ लोगों को पे टाइम से नहीं मिलती। अगर आप किसी भी तरह का ऐसा इश्यू फील कर रहे हैं तो इन सब के लिए जो है आप अपनी जो वॉइस है वो रेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो बातें हैं वो बहुत सारी कंपनीज में चल रही है केयर इंडस्ट्री में। तो बेसिकली यूनियन अब इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनको आगे लेके आ रही है। सबसे मेजरली सबसे अच्छी जो बात है वो यही है कि जिन लोगों की स्पॉन्सरशिप जाने का जो डर होता है, अगर यूनियन ऐसा कुछ करती है तो वो
ज्यादा जो आपको सेफ्टी फील होगी अगर आप उनके मेंबर बन जाते हो। तो यूके की केयर इंडस्ट्री में बहुत स्कैम चलते रहते हैं। काफी कंपनीज ऐसी हैं जो वर्क देती हैं पर प्रॉपर काम, कंपनीज ऐसी हैं जो कि लॉन्ग आवर्स पे काम करवा रही हैं। तो बेसिक जो ओवरऑल सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि एम्प्लॉयर को ये लगता है कि अगर आप उनके पास स्पॉन्सरशिप पे हैं आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। और एक्चुअली में काफी लोगों की रियलिटी ये रहती भी है, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा एक डर होता है कि अगर हमारी स्पॉन्सरशिप चलेगी तो हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, हमें 60 डेज में कंट्री लीव करनी पड़ेगी। तो अब जो यूनियन है वो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आई है। यूनियन ने काफी जो अपने स्टेप्स है इस चीज को लेके उठाए हैं कि जो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन है स्पेशली जो स्पॉन्सरशिप पे है वो किसी भी तरह की ना हो। इसके लिए यूनियन ने काफी जो पीछे काम करा है। अब जो नई चीज आई है वो ये है कि अगर आपको 60 डेज का टाइम मिल चुका है तब भी अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो यूनियन वर्क करेगी कि आप यूके में यहाँ पे रह पाओ, जो आपके लिए एक सिक्योर जो इन्वायरमेंट है वो देने की ट्राई कर रही है। तो होपफुली ये चीजें वर्क करे। अभी तक यूके की जो एक काउंसिल है उसने इसके लिए साइन कर दिया है, बाकी जो आगे यूनियन है वो अब इस पे वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है। गाइस कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम केयर इंडस्ट्री में चल रही है। होपफुली जो लोग एज ए केयर वर्कर यहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पर स्पेशली जो यहाँ पे केयर वर्कर की स्पॉन्सरशिप पे है, उनके लिए जो आने वाला टाइम है वो थोड़ा ईजी हो पाए। तो इसके अलावा काफी तरह के मुझे और क्वेश्चन भी आ रहे थे मेरी रिसेंट वीडियो पे कि क्या जो डिपेंडेंट है वो अलाउ होने वाले हैं केयर इंडस्ट्री में, क्या जो नई गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट्स को अलाउ करेगी। न्यू बजट में इस पे कोई जो बहस है, कोई आर्गुमेंट है वो होने वाला है। तो एज सच नाउ ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि गवर्नमेंट जल्दी ही केयर के डिपेंडेंट अलाउ कर देगी या फिर उसमें कोई मेजर चेंजेस होने वाला है। गवर्नमेंट ने आते ही ये बोला था कि वो इन रूल्स को सेम रखेंगे। टिल नाउ कितने साल लगेंगे, कब होंगे डिपेंडेंट अलाउ, नो वन कैन प्रेडिक्ट। अगर आप वेट कर रहे हो कि विद इन 1-2 ईयर हो जाएगा तो होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। खैर इम्पॉसिबल इज रॉन्ग वर्ड, पॉसिबल नहीं लग रहा कि होगा आने वाले कुछ ईयर में। अगर आप वेट कर रहे हो तो आप अल्टरनेटिव फाइंड करिए। इस अगर वेट में आप हो तो आई थिंक आपको वेट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप यूके में है तब भी, अगर आपने बाहर से आना है यूके में तब भी आप केयर पे एज ए डिपेंडेंट नहीं आ सकते। तो होपफुली जो आज की वीडियो है वो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नई होप लेके आ रही है काफी लोगों के लिए जो न्यूज है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारे ही चीजों का जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है एंड सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप उनको क्लिक करके आपको सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।